दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, बड़ी बहन सीमा और मुझे मिलाकर हम 4 लोग रहते हैं। पापा सरकारी जॉब में बड़े अधिकारी हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। मेरी मम्मी मेरे पापा की दूसरी पत्नी है। दीदी उनकी बेटी है, पहले पति से। मेरी दीदी मुझसे 2 साल बड़ी है। उनका चेहरा बहुत अच्छा है और वह बहुत सुंदर और सजीली है। उनको देखकर कोई भी उनकी तारीफ कर सकता है। वह बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह, मेरी मम्मी की सुंदरता की। तो मैं बात ही क्या करूं, वे बहुत खास है। आप सरकारी अधिकारियों की पत्नियों को तो जानते ही हैं, अपने रूप पर कितना ध्यान देती हैं। मैंने कई बार पापा और मम्मी को आपस में खास समय बिताते देखा है। यह बात उस समय की है जब होली का त्योहार आने वाला था। उस वक्त मेरे घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थी। मम्मी और दीदी घर में तैयारी कर रही थी। तभी दीदी मुझे काम में मदद के लिए बुलाने आई। मैं मम्मी का काम में हाथ बटाने लगा। दीदी और मैं मिलकर मम्मी के बेड के बॉक्स से कुछ सामान निकाल रहे थे कि तभी मेरा ध्यान बेड के कोने में पड़ी, एक ब्लैक पॉलीथीन पर गया। मैंने उसे उठाया और खोला तो मेरे होश उड़ गए। उसमें 5 पैकेट, कुछ सामान, कुछ गोलियां और 2 तेल की शीशियां थी। दीदी मेरे पास ही थी और मम्मी दूसरे काम में व्यस्त थी। दीदी ने पूछा, क्या है, दिखा। मैंने कहा, कुछ नहीं। वह बोली, दिखा ना, कोई जरूरी सामान है क्या। ये बोलकर उन्होंने मेरे हाथ से पॉलीथीन ले ली और फिर उसे देखकर तुरंत मुझे पकड़ा। करर बाहर चली गई। दीदी के बाहर जाते ही मैंने उसमें से चुपके से एक पैकेट निकाल लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। सफाई होने के बाद शाम को मैं कमरे में लेटा, सोच रहा था कि मम्मी अब भी पापा के साथ खास समय बिताती है। मैंने उनके साथ वक्त बिताने की सोची। जब रात को 11 बजे थे तो मुझे उनके कमरे की तरफ से कुछ आवाजें आई। मैं चुपके से कमरे की खिड़की के पास गया और इधर-उधर देखकर मैंने खिड़की से झांका। अंदर देखा तो पापा मम्मी से बोल रहे थे, आओ ना जान, आज साथ में थोड़ा वक्त बिताएं। मम्मी बोली, वो तो रोज ही रहता है। कौन सा दिन ऐसा होता है जब हम साथ नहीं होते। अब तो सीमा भी बड़ी हो गई है, थोड़ा कम समय दो। डर लगता है कि कहीं देख लिया तो क्या सोचेगी। पापा बोले, क्या सोचेगी, उसे भी तो कभी ना कभी यह सब समझ आएगा ही। वह भी अब बड़ी हो गई है, उसकी बात छोड़ो जान, अब आ जाओ। यह कहकर पापा ने मम्मी को गले लगा लिया और दोनों नजदीक आए। मैं देखकर हैरान रह गया। पापा बहुत मजबूत लग रहे थे। फिर मम्मी की आवाज आई तो मैंने पुनः उन पर ध्यान दिया। पापा ने एक तेल निकाला और दोनों ने साथ में समय बिताना शुरू किया। पूरे कमरे में हल्की आवाजें आ रही थी और मम्मी मधुर आवाज में कह रही थी, मेरे राजा बस करो। कुछ 20 मिनट के बाद सब शांत हो गया। अब मैं बहुत प्रोत्साहित हो रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं भी मम्मी के साथ कुछ समय बिताऊं। फिर मैंने ध्यान से सुना तो पापा मम्मी से सीमा की बात कर रहे थे कि वे बहुत अच्छी है, मन करता है कि उसे भी मिल लूं। मम्मी ने हंसकर कहा, तो आपको रोका किसने है, मिलो। वह भी तो देखिए कि उसके बाप का प्यार कैसा है। पापा ने कहा, पर करूं कैसे। मम्मी ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं कुछ सोचूं। मैं दंग रह गया। पापा बोले, ये तो बताओ कि करोगी क्या। मम्मी बोली, आप वो सब मुझ पर छोड़ दो, मेरे राजा, आप तो बस तैयार रहो। पापा ने यह सुना तो उन्होंने मम्मी के साथ फिर से वक्त बिताना शुरू कर दिया। अब मैंने भी तय कर लिया कि पापा दीदी से मिले, उससे पहले मुझे दीदी से मिलना होगा। फिर मैंने स्नान गृह में जाकर खुद को तरोताजा किया और मम्मी दीदी के साथ वक्त बिताने का सोचा। उसके बाद मम्मी जैसे ही वॉशरूम में घुसी, मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं। मैं बस वहां खड़ा रहा। मम्मी ने मुझे देख लिया, यही मैं चाहता भी था। तभी मैं घूमा और मम्मी को देखकर एकदम से बोला, अरे मम्मी, आप कब आई, बस ये बोलकर मैं बाहर चला गया। मम्मी को शायद मैं अच्छा लगा था। रात भर मैं दीदी के साथ समय बिताने का प्लान बनाता रहा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने जो पैकेट निकाल लिया था उसमें से एक लिया और सुबह 5 बजे उसे तैयार किया। फिर सुबह जब दीदी मुझे चाय देने के लिए मेरे कमरे में आई
तो मैं सोने का नाटक कर रहा था। जैसे ही दीदी मेरे कमरे में आई, वह मेरी ओर देखकर कुछ नहीं बोली। उनका ध्यान मेरी ओर था। वह मेरे पास आई और मुझे देखा। फिर दीदी ने चाय रखी और जाते-जाते भैया चाय पी लो, बोलकर चली गई। उनके जाने के बाद मैं उठा और स्नान गृह में जाकर खुद को तरोताजा किया। दीदी नहाने के बाद जब बाहर आई तो मैं हॉल में बैठा था। उन्होंने मुझे एक अलग नजर से देखा। होली आ गई थी, सब बहुत खुश थे। मेरी मामी ने पापा को होली खेलने के लिए बुलाया, तो पापा मम्मी के बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया। वे लोग 4 दिन के लिए मामा मामी के यहाँ जा रहे थे। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। पापा मम्मी के जाने के बाद मैं मार्केट गया और बहुत सारा रंग लेकर घर आ गया। दिन में मैंने खूब होली खेली, पर असली मजा तो शाम को ही आना था। उसी वक्त मेरे पड़ोस की भाभी मेरे घर पर होली खेलने आ गई। वे बोली, देवर जी अपनी जीजी से ही खेलोगे, होली थोड़ा हमसे भी खेल लो। यह कहकर वे मुझ पर टूट पड़ी और मेरे चेहरे को लाल कर दिया। फिर उन्होंने रंग लगाते हुए मुझे हल्के से छुआ। वे बोली, देवर जी तुम तो बहुत मजबूत हो, अपनी जीजी को भी रंग लगाओ। यह सुनकर सीमा शर्मा गई, पर भाभी ने माहौल को हल्का कर दिया था। मैंने बोला, भाभी अब रंग लगाने की बारी मेरी है। मैं अंदर गया और बहुत सारा रंग एक बाल्टी में घोल कर ले आया। भाभी बोली, देवर जी यह तो गलत बात है अपनी। दीदी को तो तुमने रंग लगाया नहीं और मेरे लिए इतना सारा लेकर आ गए। आप खेलो ना होली मेरे साथ। तभी दीदी ने बाल्टी उनके ऊपर उड़ेल दी। फिर भाभी ने कहा, अरे दीदी अब किधर जा रही हो, अब मेरी बारी भी बाकी है। उन्होंने मेरे हाथों से रंग लेकर दीदी पर लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने दीदी को लाल कर दिया। भाभी बोली, देवर जी से करवा लिया करो, कब तक इन्हें छुपाकर रखोगी। ये बोलकर भाभी ने दीदी को जमीन पर गिरा लिया और उन पर रंग लगा दिया। इतने में दीदी ने मुझसे कहा, भैया बचाओ मुझे भाभी से। मैं भाभी को दीदी से अलग करने लगा, पर भाभी दीदी को छोड़ ही नहीं रही थी। वे अपने लाल हाथों को दीदी पर रंग लगा रही थी। कुछ करो ना भैया, बचाओ ना मुझे भाभी से। जब दीदी ने यह कहा तब तक भाभी बोल पड़ी, मेरी रानी तुम बहुत सुंदर हो, लगता है कि तुम्हें मजा चाहिए। देवर जी के साथ खेल लो, बहुत अच्छा है, अभी देखा है मैंने। यह सुनकर मैं उत्साहित हो गया और मैंने दीदी को छू लिया। दीदी सच में बहुत खुश थी। फिर मैंने भाभी का हाथ बाहर निकाला तो दीदी बोली, पकड़ो भैया। जरा इन्हें मैंने भाभी को जमीन पर गिरा लिया और भाभी को पकड़ लिया। दीदी अंदर गई और बहुत सारा हरा रंग लेकर बाहर आई। दीदी बोली, इन्हें पकड़े रहना भैया, इन्हें आज हरियाली बनाती हूं। अब दीदी ने गाढ़ा रंग लेकर भाभी पर मला और उन्हें रंग से भर दिया। भाभी बहुत खुश हो चुकी थी। वे बोली, हम दोनों का तो हो गया दीदी, पर भैया तो बच गए। फिर तुरंत उन्होंने मुझे नीचे गिरा लिया। मैंने जानबूझकर विरोध नहीं किया, पर मुंह से बोलता रहा कि अरे बस करो भाभी। वे बोली, मुझे तो सब जगह लगा लिया और खुद बच रहे हो। ये बोलकर उन्होंने दीदी को रंग लगाने के लिए बोला। दीदी ने मेरे चेहरे पर रंग लगाया। भाभी बोली, क्या यार, दीदी और रंग लगाओ ना दीदी। बोली, मुझे शर्म आ रही है। भाभी बोली, तो लो पकड़ो, मैं लगाती हूं। फिर दीदी ने मुझे पकड़ा और भाभी ने मुझे पूरी तरह से रंग दिया। भाभी ने कहा, देखो दीदी तुम्हारे भाई को कितना मजा आ रहा है, अब खेल लो, इसे भी थोड़ा मस्ती मिल जाएगी। फिर भाभी ने मुझे और रंग लगाया। दीदी देखकर शर्मा गई। भाभी होली खेलकर चली गई। अब बस मुझे दीदी के साथ समय बिताना था, जिसके लिए मैं सुबह से रुका था। मैं नहाने गया और मौका पाकर दीदी को बुला लिया। दीदी बोली, क्या है? मैंने कहा, थोड़ी पीठ साफ कर दो, बहुत रंग लगा है। तो दीदी मेरी पीठ से रंग हटाने लगी। मौका पाकर मैंने दीदी से कहा, भाभी ने तो बहुत गाढ़ा रंग लगाया है, मुश्किल से छूटेगा। दीदी बोली, तुम्हारा तो छूट भी जाएगा, मेरा कैसे छूटेगा? मम्मी भी नहीं है जो साफ करवा लूं। मैं बोला, आप मुझे नाना पकड़ती तो शायद मुझे नहीं लगता, और आपने तो सब देख भी लिया। दीदी बोली, मैं क्या करती? वह तो भाभी ने कहा तो, पर आप अपनी सहेलियों से ना कहना कि सब देख लिया। दीदी बोली, अरे नहीं कहूंगी, पर भैया मैं तो पहले ही देख चुकी हूं। मैंने पूछा, कब कैसे? दीदी बोली, उस दिन कमरे में चाय देने गई थी।
तब मुझे मन ही मन हंसी आ गई। दीदी आगे बोली, आज भाभी रंग लगा रही थी, तब भी देखा था मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बोलते हुए दीदी ने मुझे गले लगा लिया। मेरे राजा भैया, मैं तो कब से तुम्हारे साथ अच्छे से मिलना चाहती थी। मैंने खुद को शांत किया। नहाने के बाद दीदी ने कहा, भैया मम्मी के कमरे में चलो ना। हम दोनों मम्मी के कमरे में पहुंचे और मैंने दीदी के साथ मिलन शुरू की। दीदी बोली, भैया आज कोई नहीं है, मेरे साथ खूब होली खेलो, मुझे खुश कर दो। मैंने बोला, हाँ मेरी बहना अभी खेलते हैं। दीदी बोली, भैया नीचे मम्मी का ऑन रखा है, लगा दो ताकि आसानी हो सके। मैंने बेड से वही पॉलीथिन उठाई और ऑन लगाया। फिर करीब 20 मिनट तक होली खेलने के बाद मैंने अपनी सारी थकान दीदी के साथ बांट दी। दीदी बहुत खुश हो गई और बोली, रिलैक्स हो गई भैया, सच में तुम कमाल के हो, तुम्हारी बीवी के तो मजे हो जाएंगे। मैंने बोला, तुम हो ना दीदी, फिर वाइफ की किसे जरूरत है। दीदी बोली, अच्छा पर मैं घर पर रोज तो नहीं रह सकती हूं ना। मैंने बोला, फिर मैं आपको बिना मिले कैसे रह पाऊंगा दीदी। एक काम करो, आप किसी तरह से मुझसे मम्मी को मिला दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दीदी बोली, पर यह कैसे होगा। मैंने बोला, आप सोचो ना। दीदी बोली, ठीक है आने दो, मम्मी को वापस फिर कुछ प्लान करती हूँ। अगले 4 दिन तक मैंने दीदी के साथ अच्छा समय बिताया। फिर मम्मी वापस आ गई। दीदी ने मुझसे कहा, मैं कल तुम्हें चाय देने नहीं आऊंगी, मम्मी को तुम्हारे कमरे में भेजूंगी, तुम सोने का नाटक कर लेना। अगले दिन मम्मी चाय देने के लिए जैसे ही किचन से निकली, दीदी ने मुझे कॉल किया। मम्मी आ रही हैं, मेरे राजा नाटक शुरू करो। मैंने कहा, हाँ दीदी। मैं सोने का नाटक करने लगा और तैयार रहा। मम्मी आई और देख एकदम से दंग रह गई। वे मुझे देखती रही। उन्होंने मुझे हल्की आवाज दी, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वे चली गई। मम्मी के नीचे पहुंचते ही दीदी ने मम्मी से पूछा, भैया ऊपर है क्या, मुझे काम है थोड़ा उससे। तो मम्मी ने दीदी के जाने से पहले ही कहा, रुको मैं बुला देती हूँ। मम्मी फिर से ऊपर गई और मुझे हिलाते हुए कहा, उठो मनोज, उठो। मैं उठ गया और मम्मी को देखकर खुद को ठीक किया। मम्मी शर्म से पानी पानी हो गई। मम्मी सॉरी, वह पता नहीं ऐसा कब हो गया, कोई बात नहीं, सीमा बुला रही है तुम्हें। फिर मैं नीचे आ गया। दीदी ने एक हल्की सी स्माइल दी, क्योंकि प्लान काम कर रहा था। अगले दिन जब मम्मी बाथरूम में थी तो उन्होंने दीदी से कपड़े मांगे। दीदी ने मुझे भेज दिया। मैं जैसे ही अंदर गया तो मम्मी बोली, तू सीमा किधर है। मैं बोला, उसे सिर दर्द हो रहा है। फिर सुबह के लिए सॉरी बोलते हुए कहा, मम्मी आपने सब देख लिया। मम्मी ने कहा, तो क्या हुआ, बचपन में भी देखती थी क्या, वह बात अलग थी। मैंने बोला, नहीं मम्मी, पर अब तो मैं बड़ा हो गया हूं ना, तो शर्म आ रही है। मम्मी ने कहा, हाँ बड़ा तो हो गया है। मम्मी ने हंसकर कहा, अब जा सीमा को भेज दे। मैंने कहा, पर मम्मी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बोलिए क्या है। मम्मी का पूरा बदन लाल रंग से भरा था, उन्हें रंग निकलवाना था तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने ठीक है कहकर रंग साफ करना शुरू कर दिया। फिर मुझसे रहा ना गया और मैंने बोला, मुझे भी कुछ देखना है। मम्मी बोली, पागल है क्या, अक्ल नहीं है। मैंने बोला, प्लीज मम्मी प्लीज। मम्मी बोली, ठीक है पर छूना नहीं। फिर मम्मी मेरी तरफ घूम गई। मम्मी को लाल रंग से भरा देखकर मैं हैरान हो गया और करीब 20 मिनट तक सोच में डूबे रहने के बाद मैंने अपनी सारी बातें मम्मी से बांट दी। तभी दीदी ने एकदम से गेट खोल दिया। मम्मी भैया, आप दोनों यह सब क्या कर रहे हैं। मम्मी, आपको शर्म भी नहीं आती है, आने दो पापा को सब बताऊंगी। मम्मी सीमा को देखकर घबरा गई और उससे माफी मांगने लगी। फिर दीदी ने कहा, ठीक है माफ कर दूंगी, पर एक शर्त पर। मम्मी बोली, क्या। दीदी बोली, मुझे भी भैया के साथ समय चाहिए। आप अकेली केली दो दो लोगों के साथ समय बिता रही है और मुझे तो एक भी नहीं मिल रहा है। मम्मी तुरंत मांग गई। मैंने तुरंत उसी वक्त सीमा को गले लगा लिया और मैंने अपनी सारी खुशियां दीदी के साथ बांट दी। शाम को मम्मी ने दीदी को गोली दी और खुद भी खाई। गोली खाने के बाद दीदी ने मम्मी से कहा, मुझे पापा से भी मिलना चाहिए। मम्मी बोली, वे तो कब से तुझे मिलने को उत्साहित है। दीदी बोली, संडे को आप और भैया मार चले जाना तो मैं और पापा मिलेंगे। मम्मी मुस्कुराई और बोली, ठीक है।
फिर संडे को मम्मी और मैं मार्केट चले जाने की कहकर घर से निकल गए। दीदी नहाने के लिए गई और उन्होंने गेट को लॉक नहीं किया। पापा नहाने के लिए जैसे ही अंदर आए तो सामने का नजारा देखकर वह दंग रह गए। आखिर उनकी भी इच्छा पूरी होने वाली थी। फिर उन लोगों ने बहुत देर तक साथ में होली खेली और पापा ने भी अपनी सारी खुशियां मेरी बीक के साथ कई बार बांटी। शाम को जब मम्मी और मैं वापस आए तो दीदी ने सब बताया कि वह भी पापा से मिल चुकी है। ऐसी ही दिल को छूने वाली हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मंजू की कहानी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और भी बहुत सारी ऐसी हिंदी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी।